पार्ट 1 में हमने इस ब्लाउज़ का आधा स्टिचिंग का पार्ट देखा, तो आज के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बेल्ट को फिनिशिंग से कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हो कि उल्टे ब्लाउज़ में हम बेल्ट की फिनिशिंग किस तरह से दिख रही है। यहाँ पे कोई भी कटिंग या फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है फिनिशिंग जैसा, और शोल्डर और सब कुछ हमारी आई की पट्टी भी फिनिश्ड है दिख रही है यहाँ पे। सो पार्ट 1 ज़रूर देखना पार्ट 2 देखने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ दिख रहा है, जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसा लुक आने वाला है फ़ोटो देख के भी फाइनल लुक का। तो यहाँ पे हमने इतना ब्लाउज़ रेडी कर लिया था पिछले पार्ट 1 में। तो अभी यहाँ पे हम बेल्ट की स्टिचिंग करने वाले हैं। बेल्ट की स्टिचिंग करने के लिए मैं सीधे पे उल्टा रख के बेल्ट का नीचे वाला पार्ट हाफ इंच से फिनिश कर दूंगी। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैनवास भी लगा सकते हो बेल्ट में नीचे का शेप, ताकि प्रॉपर आए। इस तरह से हमें पूरे बेल्ट की स्टिचिंग कर देनी है नीचे से हाफ इंच में। उसके बाद हम टॉप स्टिच कर लेंगे लाइनिंग की तरफ। और कट लगा के पलटा देंगे। अब हमें बेल्ट लगाना है नीचे की तरफ फिनिशिंग के साथ। तो पहले हम जो है हमारा बेल्ट है वो ओनली मेन फैब्रिक वेलवेट में स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग नीचे से हटा देना है और मेन फैब्रिक के साथ हमें बेल्ट स्टिच करना है। तो वो स्टिच करने से पहले आपको ये जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट पार्ट है उससे हाफ इंचेस बाहर की तरफ इस तरह नॉच लगाना है। इस नॉच से पूरे आगे तक हमें हाफ इंच तक स्टिच कर लेनी है। यहाँ से हमने हाफ इंचेस शोल्डर टू वेस्ट डार्ट से हाफ इंचेस बाहर की तरफ रखा, क्योंकि वो ब्लाउज़ के साथ अटैच होने वाला है और ये अलग रहने वाला है। अभी मैं यहाँ से सेंटर से देख लेती हूँ, मेरा वेस्ट डिवाइड बाय 4 होना चाहिए, यानी कमर का चौथा भाग, ताकि मेरे वेस्ट में प्रॉपर फिटिंग आए। हाफ या 1 इंच आप लूजिंग ले सकते हो। दूसरी तरफ हम लगाएंगे आई की पट्टी, तो दूसरी तरफ आगे से फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ मैं। नॉच तक सिलाई करके हम लॉक करके कट कर लेंगे। अब हमें पलटा देना है। पलटाने से पहले भी आप कट लगा सकते हो, मैं यहाँ पलटाने के बाद कट लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कट लगाना ज़रूरी है, ताकि वो पार्ट हम ऊपर वाले ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर सकें। तो ये देखो, नॉच कॉलर की कुर्ती जैसे हम करते हैं वैसा नॉच बन गया है। इस तरफ भी हम सेम चीज़ कर लेंगे, पलटाने के बाद कट लगाऊं। तो इस तरह से हमने इसको रिवर्स कर दिया और कट लगा दिया, ताकि जो सेंटर का पार्ट है वो हम ऊपर वाले ब्लाउज़ के साथ अटैच कर सकें। तो अभी हम अस्तर को नीचे की तरफ से हटा देंगे। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक वाला पार्ट मैं कट कर रही हूँ।
ये जहाँ पे हमने नॉच बनाया है वहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच लगाना है ब्लाउज़ के साथ। तो यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे 1/2 इंचेस अंदर, ताकि उसी लाइन पे हमारी सिलाई हो। और सेम हमें ऊपर वाले पार्ट में भी लाइन बना लेना है। तो अभी हमें अटैच करना है एक नॉच से दूसरे नॉच तक। नीचे वाला अस्तर हम हटा देंगे, सिर्फ मेन फैब्रिक में अटैच कर रहे हैं। इस तरह हम एक नॉच से दूसरे नॉच तक स्टिच लगा लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक के साथ तो अटैच हो गया। यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटा। अब हमें अंदर के साथ फिनिशिंग देनी है। अंदर से फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, लाइनिंग को इस तरह बाहर निकालेंगे और इसको इस तरह से रख के स्टिच कर लेंगे एक नॉच से दूसरे नॉच तक। पूरे फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह स्टिच कर लेना है। सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग का प्रॉपरली। अब हम वापस पलटा लेंगे। तो यहाँ पे पलटाने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बाहर निकल के आ रहा है और दोनों साइड से फिनिशिंग मिल गया। जो पार्ट हमें खुला चाहिए था वो खुला मिल गया और बाकी पार्ट अटैच हो गया सेंटर से। तो ये आपका जो डॉट पॉइंट है उससे 1/2 इंच बाहर तक अटैच करना होता है, ताकि पूरा बस्ट कवर हो जाए अच्छे से। ये हमारा वेस्ट डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। दूसरी तरफ हम आई की पट्टी लगा लेंगे या फिर ऐसे ही मोड़ के आई कर देंगे अंदर की तरफ। अब स्लीव अटैच कर लेंगे। देख सकते हो साइड की स्टिचिंग एकदम परफेक्टली मैच हो गई, क्योंकि जब ड्राफ्टिंग अच्छे से होती है कटिंग, तो फिर साइड स्टिचिंग ऊपर नीचे नहीं होती है। स्लीव के लिए हमने डबल फोल्ड करके ये जो फ्रिल बनाने के लिए फैब्रिक आयरन करके रखा और इस तरह गैदर करके हम फ्रिल बना रहे हैं प्लीट्स करके। अब इसको एक बार फिर से आयरन कर लेंगे। प्लीट को आयरन करने के बाद इस तरह से दिख रही है। स्लीव के नीचे लगा देंगे इस तरह। प्लीट्स का मुंह स्लीव के तरफ रखेंगे फिनिश्ड वाला। स्लीव को हमने थोड़ा सा शेप दिया है, सेंटर से 2 इंच तक ऊपर कट किया है। अब हम लाइनिंग रख के ऊपर नीचे से फिनिशिंग करके पलटा देंगे।
यहाँ पे कट लगा के हम वापस धार सिलाई कर लेंगे, जैसे हम सारी चीज़ों में करते हैं। टॉप स्टिच। अब हम स्लीव को ब्लाउज में ज्वाइन कर लेंगे, आयरन करने के बाद और आयरन करने के पहले कैसे दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। स्लीव अटैच करने के बाद हमें साइड फिटिंग की मार्किंग करनी है। साइड फिटिंग की मार्किंग करने से पहले आपको कप्स अंदर डाल देना है, तो कप्स आप एक हैंड स्टिच से आप हाथ की सिलाई से अटैच कर सकते हो, बहुत इजी रहता है सीखने वालों के लिए। तो यहाँ अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है और वेस्ट की मार्किंग करके आपको साइड स्टिच करना है। हम अपने ब्लाउज़ में लूजिंग नहीं देते हैं। लूजिंग हम कैसे करते हैं, 2 इंच की मार्जिन रखते हैं, तो 2 इंच मार्जिन में हम बाद में जब हम फिटिंग की मार्किंग लगाते हैं तो वेस्ट का हाफ प्लस हाफ टू 1 इंचेस जितनी आपको लूजिंग देनी है उसमें आ जाएगा। यानी 2 इंच मार्जिन है तो आपको 1.5 इंच पे सिलाई करनी होती है और हमारा मार्जिन एकदम सीधा आता है। आप देख सकते हो कि इस तरह से ये ब्लाउज़ की लुक आ रही है फाइनल। कप्स हमने अंदर रख दिया था, वो आप हैंड स्टिच कर सकते हो।